जबलपुर मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संघ के नए पदाधिकारियों का अभिनंदन स्वागत किया गया। साथ ही संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता को सौंपा, जिसमें 7वें वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों को देने, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नया दवा काउंटर खोलने, नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए रूम बनाने, कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने सहित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे। आज हम सब यहाँ पर कर्मचारी साथी और संघ पदाधिकारी जितने भी घटक दल हैं, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा संघ से संबद्ध सबके पदाधिकारी, जिनमें श्री वीरेंद्र तिवारी, श्रीमती सुनीला सदीन, अजय दुबे जी, राजू मस्की जी। तो प्रथमतः हमने दो तरीके से मांग रखी है, एक शासन स्तर की, एक लोकल स्तर की। शासन स्तर में हमारे 27 माह का एरियर जो है 7वें वेतनमान का, उसकी विसंगतिपूर्ण आदेश जो डॉक्टरों को दिया गया है, चिकित्सक संवर्ग को दिया गया है और हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उसके विरोध में हम अपने कर्मचारियों के लिए भी मांग रहे हैं। और दूसरी, यहाँ पर लोकल स्तर में समयमान वेतनमान का निर्धारण, एनपीएस की राशि में सीपीएफ की राशि का समायोजन और बहुत सारी हमारी लोकल स्तर की मांग है, जिनमें पदोन्नति और हमारे 70-80-90% वेतन भुगतान वाले कर्मचारियों के लिए उनकी इंक्रीमेंट और उनकी एरियर उस अवधि का, उन सब के लिए भी मांग रखी गई है। डीन महोदय से बहुत सार्थक चर्चा हुई और डीन महोदय बहुत सहानुभूति पूर्वक उन्होंने हमारी बातों को सुना और सहृदय व्यक्ति हैं। हम आशा करते हैं शीघ्र ही ये सब निराकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलनात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा हमको, संघ को। और जितने भी कर्मचारी साथी आज हमारे साथ यहाँ पर आए, उनके बिना हम शून्य हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उनका जो सहयोग प्राप्त हुआ, उन्होंने जो समय दिया, उसके लिए हम उन्हें संघ की ओर से साधुवाद देते हैं। शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता का कहना है कि कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ मांगे शासन स्तर पर हल की जाएंगी। साथ ही महाविद्यालय स्तर की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। लघु वेतन चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी के संघ की तरफ से मुझे प्राप्त हुआ है और दो तरह के हैं, एक स्थानीय है, कुछ समस्याएं, कुछ शासन स्तर की हैं। और शासन स्तर की तो हमने भेज दिया है शासन को, उनका कुछ एरिया का कुछ इशू है, उसमें परमिशन वित्त विभाग की लगना है। और जो यहाँ की लोकल समस्या है तो वो काफ़ी हद तक हमने अभी बात करी है। सीपीएफ का जो 2007 से डीन के अकाउंट में पैसा है और वो इंडिविजुअल ट्रांसफ़र करना है, तो बैंक से हमें इंफॉर्मेशन आ गई है और कुछ आ रही है, जैसे जैसे आती जाएगी वो पूरी हो जाएगी। और दूसरा जो उसका है स्टाफ की कमी का है, वो तो अब स्टाफ की कमी के लिए तो हमने एक प्रपोजल बना के भेज ही दिया सरकार को और जैसे ही उसका सैंक्शन आएगा वो उसमें कर देंगे। और जहाँ तक एक स्थानीय स्तर पे ये था कि जो हमारे अपने कर्मचारी हैं उनको सुपर में अगर दिखाना है तो एक अलग से काउंटर सुपर स्पेशलिटी में खोला जाए। तो अभी तक जो व्यवस्था चल रही है, तो जो भी कर्मचारी होते हैं वो कैजुअलिटी में जाते हैं और अपना जब ओपीडी स्लिप बनवा लेते हैं, तो वही व्यवस्था हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि सुपर में भी लागू हो जाए, तो वो भी समस्या हल हो जाएगी। एक और समस्या थी कि सुपर के जो मरीज हैं उनको दवा का काउंटर वहाँ खोलने के लिए, तो उसमें 2-3 अभी हमने जब डिस्कस किया था, उसमें अधीक्षक भी मेरे साथ बैठे हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा, डायरेक्टर भी सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अधीश मेरे साथ बैठे हैं। तो उसमें डिस्कस ये हुआ था कि जगह का थोड़ा सा इशू आ रहा था और एक फार्मासिस्ट भी जो 2 पोस्ट हैं वहाँ, तो वो भी थोड़ा सा वर्कअप कर रहे हैं। तो ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के मरीजों की जो दवा है वही उनको मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो और छोटी छोटी समस्या है वो हम निवारण करने का पूरा सहयोग करेंगे।